नाउ स्टूडेंट्स देखिए, एनसीईआरटी डिस्कशन कर रहे थे हम लोग, ठीक है ना। और ये सब एनसीईआरटी के क्वेश्चंस हैं, है ना। आपको कोई डाउट ना है इसलिए मैं पहले ही सारे सॉल्व करा दे रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको बोल रहे हैं इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, इफ कैपिटल एक्स एंड वाई आर टू सेट्स, ओके, सच दैट अब देखो स्कूल में कैसे करना है और डायरेक्ट भी हो जाएगा ये क्वेश्चन, जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया है, ठीक है। लेकिन ये स्कूल्स लेवल के क्वेश्चन है तो स्कूल में देखो कैसे करना है। इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स, एन ऑफ एक्स का मतलब नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स कितने आपके 17, ओके। और इसी तरीके से नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन वाई कितने आपके 23 हैं, करेक्ट। एंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई, एक्स यूनियन वाई ये कितने आपके 38 है, करेक्ट। फाइंड नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, करेक्ट। तो ये आपका क्वेश्चन है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए, आपको मैंने एक फॉर्मूला पढ़ाया था अगर आपको याद हो, ठीक है। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी, याद है फॉर्मूला। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू कितना होता था, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन बी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन ए इंटरसेक्शन बी। ये फॉर्मूला आपने पढ़ा हुआ है, ठीक। तो यही फॉर्मूला, बस ए और बी की जगह क्या आ जाएगा, एक्स और वाई, ठीक। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स यूनियन वाई इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब देखो क्वेश्चन में क्या क्या आपको दिया हुआ है, फॉर्मूला एप्लीकेशन है, सिंपल है ना। कह रहा है कि एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितना है 17 है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स में कितने हैं आपके 17 है, और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई कितना है 23 है, करेक्ट। माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट एक्स, एक्स यूनियन वाई दिया है और एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, यानी कि ये आपको निकालना है। तो माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई, करेक्ट। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई ये कितना आपका 38 है, तो यहाँ हमने 38 पुट किया। अब इसको सॉल्व कर लीजिए, कैसे करोगे। ये 38 है इज इक्वल्स टू 17 प्लस 23 कितना हो जाएगा आपका 40 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई। अब ध्यान दो, ये है तो एक क्वांटिटी ही ना, इसको एक्स जैसा बिहेव करो, अगर माइनस का एक्स है इधर आके पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि ये इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 40, और ये 30 उधर जाएगा तो 40 माइनस 38, तो यहां से आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई इज इक्वल्स टू 2, करेक्ट। ये करने का पहला तरीका है इस क्वेश्चन को। दूसरा तरीका क्या है करने का, वेन डायग्राम, ठीक। वेन डायग्राम से भी आराम से हैंडल हो जाएगा। ये देखिए इस तरीके से, जो मैंने आपको तरीके बताए थे वेन डायग्राम वाले, उससे भी क्वेश्चन आराम से हो जाएगा। कैसे, देखो एक छोटा सा देखिए वेन डायग्राम यहाँ पे मैं बना रहा हूं, ठीक। कितने सेट्स हैं टोटल, 2 सेट्स हैं, ठीक। कौन कौन से, एक्स एंड वाई, ठीक है। सो ये देखिए ये एक्स है, ये आपका वाई है, करेक्ट। एक्स वाई, और ये यूनिवर्सल सेट है। क्या बोला उसने आपसे, एक्स एंड वाई आर टू सेट सच दैट नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इज इक्वल टू 17 है, ठीक है ना। तो एक्स में कितने आपके 17 है, तो हमने कल क्या किया था याद करिए, इधर हमने एक्स एलिमेंट्स, इधर नंबर ऑफ एलिमेंट्स वाई और इधर जेड किए थे, याद है। अब सुनो, उसने आपको क्या बोला, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स कितने 17 है, तो एक्स में कितने एलिमेंट है, एक्स वाले सर्कल में देखो, कैपिटल एक्स वाले सेट में कितने, एक्स प्लस वाई, यानी कि एक्स प्लस वाई कितना हो जाएगा 17। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन वाई, वाई वाला जो सेट है उसमें स्मॉल वाई प्लस जेड आ रहा है, तो एक इक्वेशन यहां से बनेगी, वाई प्लस जेड कितना हो जाएगा, वाई प्लस जेड, वाई प्लस जेड 23, ठीक। उसके बाद नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स यूनियन वाई, तो एक्स यूनियन वाई कितना है 38 है। अब एक्स यूनियन वाई में ये आ जाएगा पूरा एक्स प्लस वाई प्लस जेड, तो यानी कि एक्स प्लस वाई प्लस जेड आपको दिया हुआ है कितना 38, करेक्ट। और नंबर ऑफ एलिमेंट इन एक्स इंटरसेक्शन वाई निकालना है, ये आपको निकालना है, यानी कि क्या निकालना है, वाई का वैल्यू स्मॉल वाई, भाई इंटरसेक्शन वाला यही है ना रीजन, ठीक है ना। तो एक तरीके से y की वैल्यू आपको निकालनी है। अब ये आपके पास 3 इक्वेशंस हैं, y की वैल्यू आप निकाल सकते हो।
ठीक है ना। कैसे निकालोगे y की वैल्यू? सो हम एक काम करते हैं, फर्स्ट इक्वेशन से y की वैल्यू निकालनी। तो फर्स्ट इक्वेशन से ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है और ये थर्ड है। तो कुछ ऐसा करो कि थर्ड इक्वेशन में ओनली y बच जाए, तभी तो y की वैल्यू आएगी। तो y बचाने के लिए आप क्या करोगे, फर्स्ट इक्वेशन से x की वैल्यू y के टर्म्स में निकाल लो। तो यहां से x कितना आ जाएगा, 17 माइनस वाई। तो x की जगह क्या रखोगे, 17 माइनस वाई, और प्लस ये वाला y ऐसे होगा, और प्लस z की जगह क्या रखोगे, y उधर जाएगा, 23 माइनस z की जगह 23 माइनस वाई इज इक्वल्स टू 38। करेक्ट। अब देखिए ये माइनस वाई से प्लस वाई कैंसिल होगा, और 23 प्लस 17 कितना होगा 40, और माइनस वाई इज इक्वल्स टू 38। माइनस वाई राइट में जाएगा तो प्लस हो जाएगा, 38 लेफ्ट में आएगा तो y इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा यहाँ से 2। तो आंसर वही आएगा, आप चाहे ये वाले मेथड से करो, आप चाहे ये वाले मेथड से करो। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है, बताइए जल्दी से बताइए, कोई डाउट है? यस और नो? दोनों मेथड मैंने आपको बता दिए हैं, फॉर्मूला एप्लीकेशन की हेल्प से भी और वेन डायग्राम की हेल्प से भी। कोई डाउट हो तो बताइए। नेक्स्ट देखिए क्वेश्चन, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल, 250 speak, 250 speak Hindi and 200 can speak English. 200 can speak English. How many people can speak? How many people can speak both Hindi and English? Both Hindi and English. ठीक है ना, ये सवाल उसने आपको दिया। अब देखिए जरा, जब उसने बोला इन अ ग्रुप ऑफ 400 पीपल 250 स्पीक हिंदी, मतलब टोटल 400 लोगों का सर्वे किया गया, और 400 लोगों का जब सर्वे किया गया तो इसमें से कितने लोग ऐसे हैं जो हिंदी बोलते हैं, 250। अब देखो जो हिंदी बोलते हैं ना, तो जरूरी नहीं कि बस वो हिंदी ही एग्जैक्टली हिंदी दिया है, नहीं नहीं, क्या पता कुछ इसमें ऐसे हो कि जो इंग्लिश भी बोलते हैं, 250 में कुछ भी हो सकता है, मतलब आप कुछ कह नहीं सकते उसके बारे में। ठीक, हिंदी वाले इंग्लिश वाले क्या पता मिक्स हो के, मतलब हिंदी बोलते हैं ये कंफर्म है, इंग्लिश बोलते हैं कि नहीं ये नहीं पता। ठीक, तो 250 लोग हिंदी बोलते हैं, 200 लोग जो है इंग्लिश बोलते हैं। अब ये इंग्लिश बोलते हैं ये पक्का है, हिंदी बोलते हैं कि नहीं बोलते हो तो बात की बात है। कह रहा है कि हाउ मेनी पीपल कैन स्पीक बोथ हिंदी एंड इंग्लिश। ठीक है, तो कितने लोग ऐसे हैं कि जो हिंदी और इंग्लिश दोनों ही बोलते हैं, यानी कि हिंदी और इंग्लिश का इंटरसेक्शन आपको निकालना है कॉमन। ठीक, आप सुनो, अब ऐसे क्वेश्चन में आपको पता है क्या मानना पड़ेगा, आपको ये मानना पड़ेगा कि जो 400 पीपल ये दिया हुआ है आपको मानना पड़ेगा, हालांकि उसने कुछ बोला नहीं है बट आपको मानना पड़ेगा 400 पीपल ऐसे हैं जो कुछ ना कुछ पक्का बोलते ही बोलते हैं, यानी कि या तो हिंदी बोलते होंगे या तो इंग्लिश। मतलब समझो, थोड़ा सा वेन डायग्राम से समझो। ये देखिए, ये हिंदी वाले और ये इंग्लिश वाले, कहने का मतलब है कि जितने भी नंबर ऑफ पर्सन है वो इसी में कवर हो जाते हैं, ये और बाहर बाहर जो हम टी दिखाते थे उसकी वैल्यू 0, मतलब जितने लोग हैं कोई ना कोई भाषा बोलते हैं, चाहे हिंदी बोलते हो चाहे इंग्लिश बोलते हो। ये बात है, ये आपको सोच के चलना है, यानी कि एक तरीके से ये जो 400 पीपल दिया हुआ है, ये आपको क्या दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी यूनियन इंग्लिश, ये आपको गिवन है कितना, 400। करेक्ट। उसके बाद हिंदी वाले सर्कल में टोटल कितने लोग हैं, 250। करेक्ट। तो अभी उसको आप छोड़ दो वेन डायग्राम, अभी आप यहां पर देखो नंबर ऑफ पर्संस जो हिंदी बोलते हैं वो कितने 250 हैं, और इसी तरीके से नंबर ऑफ पर्संस जो इंग्लिश बोलते हैं वो कितने लोग हैं बताइए, 200। तो कितने लोग ऐसे हैं जो दोनों ही भाषा को बोलते हैं, यानी कि नंबर ऑफ पर्संस हु स्पीक हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, ये आपको निकालना है। बताओ कितना, एकदम हलवा क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। ठीक है, जैसे सारे सवाल कर रहे थे वैसे ये भी हो जाएगा, कर लो। क्या हो जाएगा यहाँ से, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी यूनियन इंग्लिश इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी
प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ये फॉर्मूला लिखाया था मैंने आपको, लगा दीजिए, निकाल लीजिए। यूनियन कितना दिया है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी इंग्लिश यूनियन कितना है 400 इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी कितना है 250 और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन इंग्लिश कितना है 200 और माइनस ये चीज आपको निकालनी है, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश, तो यहां से कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा कितना 450 450 इधर आएगा तो -50 इज इक्वल्स टू माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश। ओके करेक्ट। और बस ये माइनस माइनस कैंसिल होगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन हिंदी इंटरसेक्शन इंग्लिश 50 लोग ऐसे हैं जो दोनों भाषा बोलते हैं। अब आपकी मर्जी है, आप इसको वेन डायग्राम से भी कर सकते थे, वो मैं नहीं करके दिखा रहा हूँ, आप समझदार हो, इतना आप कर सकते हो। यहाँ x मानते, y मानते, z मानते, है ना। x प्लस वाई की वैल्यू कितनी दे के रखी हुई है 250, y प्लस जेड कितना दे के रखा है 200, है ना। इस तरीके से इंग्लिश वाले सर्कल में देखेंगे, हिंदी वाले सर्कल में देखेंगे, ये सब मैं आपको बता चुका हूँ। ठीक है, कोई डाउट है बताइए, हो जाएगा, जल्दी से बताइए, हो जाएगा स्टूडेंट्स, देख लीजिए आराम से, बस सिंपल फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। ठीक है, तो फॉर्मूला मैं आपको लगा के दिखा रहा हूँ बिकॉज आपके सिलेबस में है फॉर्मूला, है ना। तो स्कूल में आप ऐसे ही करके आओगे, वेन डायग्राम से बहुत आराम से हो जाता है, तो वेन डायग्राम से भी आप कर सकते हो। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन में कह रहा है इफ एस एंड टी आर टू सेट्स, इफ एस एंड टी आर टू सेट्स such that S has 21 elements T has 32 elements and S intersection T has 11 elements, how many elements does S union T have? ठीक, ये क्वेश्चन है, बच्चों वाला क्वेश्चन, एकदम कुछ नहीं करना है। ठीक है, तो मैं इसको नहीं कराऊंगा तो चलेगा, चलो करा देता हूँ, एक लाइन का क्वेश्चन है, कुछ नहीं करना है। नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस यूनियन टी कितना हो जाएगा, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस इंटरसेक्शन टी। जाके चेक कर लो क्या क्या इन्फॉर्मेशन देके रखा हुआ है। एस एंड टी आर द टू सेट्स सच दैट एस हैज 21 एलिमेंट्स, एस के पास 21 एलिमेंट्स है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस 21 है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी कितना है 32, ठीक है, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस इंटरसेक्शन टी, तो एस इंटरसेक्शन टी में कितने एलिमेंट्स है 11, तो इसमें रखेंगे कितने 11। ठीक, तो यहां से आएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी, निकाल लीजिए कितना आ जाएगा भाई 21 प्लस 32 या 21 और 32 माइनस 11, 3 माइनस 1 2 1 कितना हो जाएगा 42, है ना। तो यहाँ पर आ जाएगा नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन एस यूनियन टी इज इक्वल्स टू 42, करेक्ट। तो ये आ गया आपके पास, सही है, बस यही है, बच्चों का खेल था ये क्वेश्चन। तो नेक्स्ट देखो, क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन में आपको बोला उसने इफ एक्स एंड वाई आर, अब इसमें थोड़ा सा कुछ डिफरेंट दे दिया इन्होंने, है ना, तो आप देख लो इस सवाल को भी। कह रहा है इफ एक्स एंड वाई आर टू सेट्स such that x has 40 elements, x union y has 60 elements,
and X intersection Y has 10 elements. How many elements does Y have? How many elements does Y have? ठीक, तो इसमें बस y में कितने एलिमेंट्स हैं ये पूछा गया है, तो क्या हो जाएगा? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y is equals to number of element in x plus number of element in y minus number of element in x intersection y. क्या क्या दिया है पढ़ लीजिए. x और y are two sets such that x has 40 elements, है ना. तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स x कितने हैं? x में कितने एलिमेंट है? 40 और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन y में कितने एलिमेंट है? चेक कर लो भाई, y में निकालना है तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन y आपको फाइंड करना है माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन x इंटरसेक्शन y हैज 10 एलिमेंट्स. ठीक, तो इसमें 10 एलिमेंट्स हैं, करेक्ट. और नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन x यूनियन y हैज 60 एलिमेंट. ये हो जाएगा, तो यहां से क्या हो जाएगा? 40 माइनस 10 30, 30 लेफ्ट में आएगा, 60 माइनस 30. नंबर ऑफ एलिमेंट इन y कितना हो जाएगा आपका? 30. बस यही है. अब नेक्स्ट सवाल देखिए जरा. इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 70 people, 37 like coffee, 52 like tea, 52 like tea, and each person likes at least one of the two drinks. Sorry, at least one of the two drinks. How many people like both? How many people like both कॉफी एंड टी? ये क्वेश्चन है, ठीक है. ओके स्टूडेंट्स, अब देखिए जरा ध्यान से क्या क्या इन्फॉर्मेशन देके रखा है. कह रहा है ना ग्रुप ऑफ 70 पीपल. ठीक है स्टूडेंट्स, तो ये जो इसने बात बोली है इसको, ये अच्छा क्वेश्चन है, ये समझने वाला क्वेश्चन है. इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल, टोटल 70 पीपल हैं, 37 लोग कॉफी लाइक करते हैं, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन सेट सी कितने? 37. ठीक, नंबर ऑफ एलिमेंट प्रेजेंट इन टी चाय कितने लोग पसंद करते हैं? 52. ठीक है ना, तो नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सेट टी कितने हो जाएंगे बताइए? 52. ठीक, कह रहे हैं ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द, ये जो बात लिखी है ना, ये बड़ी मजेदार बात लिखी हुई है, ध्यान से सुनिए. ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स, मतलब जितने भी लोग हैं वो कम से कम दोनों में से एक ड्रिंक जरूर पसंद करते हैं. कहने का क्या मतलब है? कहने का मतलब ये है, वेन डायग्राम में देखिए थोड़ा सा, ये देखिए कॉफी वाले हैं और ये टी वाले हैं. कहने का मतलब है कि जितने भी एलिमेंट हैं, मतलब जितने भी लोगों के बारे में बात करी जा रही, सारे के सारे इसमें आ जाते हैं. समझते हो बात को? बाहर जो टी वेरिएबल होता था उसकी वैल्यू 0 है, मतलब बाहर कोई भी बंदा नहीं है, मतलब कोई ऐसा नहीं है जो दोनों में से एक ड्रिंक ना पीता हो, कम से कम एक ड्रिंक तो पीता ही है. चाहे एग्जैक्टली कॉफी पीता हो ये वाले रीजन में, चाहे एग्जैक्टली चाय पीता हो, चाहे दोनों ही पसंद करता हो. पढ़ लो. ईच पर्सन लाइक एटलीस्ट वन ऑफ द टू ड्रिंक्स का मतलब ये है, ध्यान से सुनो, कि इस यूनिवर्सल सेट में जितने एलिमेंट्स हैं वही किसके इक्वल है? नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी. और यूनिवर्सल सेट में कितने एलिमेंट्स हैं? टोटल कितने लोग हैं? 70, यानी कि सारे के सारे 70 इसी में आ जाते हैं. तो एक तरीके से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी दिया हुआ था. ठीक है, बस और क्या, निकाल लो. आपको फाइंड क्या करना है? ऐसे लोग जो दोनों ही पसंद करते हैं, बस यही इसमें इंपॉर्टेंट बात थी ये वाली. बस अब हो जाएगा. ठीक, कर लीजिए.
क्या लगेगा, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन C यूनियन T is equals to number of element in C plus number of element in T minus number of element in C intersection T. नंबर ऑफ एलिमेंट इन C यूनियन T, C यूनियन T कितने हैं 70 is equals to नंबर ऑफ एलिमेंट इन C कितने हैं 37 और प्लस T में कितने हैं 52 माइनस ये निकालना है आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T, करेक्ट 70 इज इक्वल्स टू 37 प्लस 52, 7 प्लस 2 9 और 89 हो जाएगा ना, ठीक 5 प्लस 3 8 89 माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T, ये इधर आएगा तो पॉजिटिव हो जाएगा, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट इन C इंटरसेक्शन T इज इक्वल्स टू 89 माइनस कितने आ गए 19, तो 19 लोग ऐसे हैं जो दोनों ही पसंद करते हैं, ठीक है, और चाहो तो आप XYZ लेके कर सकते हो। देख लीजिए इस क्वेश्चन को, कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन में बोल रहा है आपको इन अ ग्रुप ऑफ 70 पीपल इन अ, नहीं ये तो क्वेश्चन करा दिया, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल, इन अ ग्रुप ऑफ 65 पीपल 40 like cricket, 40 like cricket, 10 like both cricket and tennis, 10 like both cricket and tennis, like both cricket and tennis. How many like tennis only? How many like tennis only and not cricket? Tennis only and not cricket. थोड़ा ध्यान दीजिएगा शब्दों पे, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, नॉट cricket. How many likes tennis? How many likes tennis? ठीक, तो ये सवाल आपको उसने दिया, ये एक अच्छा सवाल है, ठीक है स्टूडेंट्स। अब देखिए क्या क्या इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है और क्या उसने आपसे पूछा हुआ है, ठीक। देखिए थोड़ा सा वेन डायग्राम की हेल्प लेते हैं। ये टोटल कितने 65 पीपल हैं, ठीक। 40 लाइक क्रिकेट, 10 लाइक, देखो 45 65 पीपल जब उसने बोल दिया उसमें से 40 लोग क्रिकेट लाइक करते हैं, 10 लोग बोथ क्रिकेट एंड टेनिस लाइक करते हैं, ठीक है ना। अब देखो कितना, थोड़ा आप दिमाग यहां से लगा सकते हो क्या, समझना जरा, देखो देखो समझो जरा, देखो 40 क्रिकेट लाइक करते हैं, करने दो कोई बात नहीं, ये जो बात इसने कर दी ना 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, ये जो बात कर दी है तो आप तुरंत समझ सकते हो ये क्रिकेट वाला सर्कल है, ये टेनिस वाला है, ठीक। तो जो दोनों पसंद करते हैं वो कितने एलिमेंट हैं 10, 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, तो यहाँ 10 जब फिल कर दोगे, अब दिमाग लगा लेना, सुन लो दिमाग लगा लो, क्रिकेट पसंद करने वाले कितने लोग थे क्रिकेट के सर्कल में, टोटल कितना आना चाहिए था बताओ, 40 भाई 40 लाख क्रिकेट। अब जो 40 लाख क्रिकेट उसने बोल दिया तो एग्जैक्टली क्रिकेट थोड़ी ना पसंद करते हैं, अब क्रिकेट तो करते हैं, टेनिस करते हैं कि नहीं करते पता नहीं। अब टोटल अगर 40 हैं क्रिकेट वाले और 10 इंटरसेक्शन में चले गए तो बचे कितने 30, तो 30 यहां आ जाएंगे, तो 30 एग्जैक्टली क्रिकेट पसंद करते हैं, ठीक। कह रहा हाउ मेनी लाइक टेनिस ओनली एंड नॉट क्रिकेट, यानी कि ये आपको निकालना है, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, इतना पोर्शन आपको चाहिए। और ये जो 65 पीपल देके रखे हुए हैं ना, अब इस बार उसने ये नहीं बोला कि हर एक बंदा कुछ ना कुछ खेलता ही खेलता है, लेकिन अब आप यहाँ जब नहीं देगा क्वेश्चन में ना, तो आपको मान के चलना पड़ेगा कि जो टोटल नंबर ऑफ पर्सन, मतलब जो टोटल नंबर ऑफ पीपल है वो कुछ ना कुछ खेलते ही खेलते हैं, मतलब सी यूनियन टी के बाहर कुछ नहीं होगा, मतलब बाहर जो वेरिएबल टी होता था उसकी वैल्यू 0 होगी, ऐसे सोचो, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी एक तरीके से आपको मानना पड़ेगा कितना 65, ये दिया हुआ है 40 लाइक क्रिकेट, यानी कि नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन क्रिकेट दिए हुए हैं आपको कितने 40, और 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस, यानी कि 10 लाइक बोथ क्रिकेट एंड टेनिस कितने हैं 10 है, ठीक है ना। और आपको फाइंड क्या करना है, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, यानी कि आपको क्या फाइंड करना है, नंबर ऑफ पर्संस हु लाइक
नहीं, पहले ये फाइंड करना है हाउ मेनी लाइक्स टेनिस नॉट क्रिकेट, है ना। तो एग्जैक्टली टेनिस कौन लाइक करते हैं वो आपको निकालना है, ठीक है ना। सुनो, हम सबसे पहले क्या निकाल लेंगे, नंबर ऑफ टेनिस वाले बंदे। तो ये जो नंबर ऑफ टेनिस वाले बंदे आएंगे ये इस पूरे सर्कल को रिप्रेजेंट करेगा, और इसमें से अगर हम 10 हटा देंगे तो ओनली टेनिस वाले आ जाएंगे, ठीक है ना, करेक्ट। तो देखिए फॉर्मूला लगाइए सबसे पहले, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी यूनियन टी इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी और प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन सी इंटरसेक्शन टी। नाउ नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी यूनियन टी, सी यूनियन टी, ठीक है। अब ध्यान से सुनो, ये दिया हुआ है आपको कितना 65, तो यहाँ हम 65 रखेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी कितना रखेंगे 40 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी नहीं पता, ऐसा ही रखेंगे इसको, ठीक, माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन सी इंटरसेक्शन टी कितना है 10, ये लो, ठीक। यहां से नंबर ऑफ एलिमेंट इन टी निकाल लोगे कितना आ जाएगा 40 माइनस 10, 30 इधर माइनस करेगा 65 माइनस 30 35, नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन टी कितना आ जाएगा 30। अब सुनो ध्यान से, ये जो 35 है ना ये इतना पूरा है टेनिस का, ठीक। तो 35 अगर टोटल है उसमें से 10 माइनस कर दोगे 25 बचेगा, ठीक। तो दो आंसर देने जा रहा हूं, ध्यान से चेक करना। नंबर 1 आंसर ये वाला, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस ओनली नॉट अ क्रिकेट, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, नॉट क्रिकेट। कितने लोग हैं ऐसे, टेनिस ओनली नॉट क्रिकेट, ओनली टेनिस पसंद करते हैं क्रिकेट नहीं, 25 ठीक। और दूसरा क्या है, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, हाउ मेनी लाइक्स टेनिस, टेनिस कितने लोग पसंद करते हैं। अब जो टेनिस पसंद करते हैं वो 35 लोग हैं, चेक कर लीजिए, ठीक। क्योंकि जो टेनिस पसंद करते हैं क्रिकेट करते नहीं करते हैं वो सब बात छोड़ो, केवल टेनिस पसंद करने वाले लोग। तो नंबर ऑफ पीपल हु लाइक्स हु लाइक टेनिस, टेनिस ओनली नहीं है टेनिस है 35, ये ऐसा करके आंसर देंगे। बताइए कोई डाउट है, कोई डाउट है, समझ में आया क्या किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कह रहा है कि इन अ कमेटी 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, इन अ कमेटी, कोई कमेटी है, ठीक है, कोई कमेटी है और उसमें दिया हुआ 50 पीपल स्पीक फ्रेंच, ट्वेंटी स्पीक स्पेनिश, 20 स्पीक स्पेनिश, and 10 speak both, and 10 speak both Spanish and French, Spanish and French. How many speak, how many speak at least one of these two language, at least one of these two languages, ठीक। तो ये क्वेश्चन उसने आपसे पूछा है। अब देखिए जरा ध्यान से, देखिए एटलीस्ट का क्या मतलब होता है ना, मैंने अभी आपको बताया था एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस का मतलब होता है कम से कम इन दोनों में से एक लैंग्वेज तो जानता हो, चाहे एक लैंग्वेज जानता हो चाहे दोनों ही लैंग्वेज क्यों ना चाहे एक लैंग्वेज जानता हो चाहे दूसरी जानता हो चाहे दोनों ही क्यों ना जानता हो, समझो वेन डायग्राम से समझो। कौन कौन सी इंग्लिश है, इंग्लिश कह रहा हूँ सॉरी, कौन कौन सी लैंग्वेज है, फ्रेंच और स्पेनिश, है ना। तो ये एफ सेट है और ये स्पेनिश वाला सेट है, करेक्ट। अब देखो जरा, चाहे फ्रेंच जानता हो, एटलीस्ट का मतलब होता है भाई एटलीस्ट, क्या बोला उसने, एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेजेस, मतलब
कम से कम एटलीस्ट वन ऑफ द टू लैंग्वेज, मतलब दोनों में से कम एक उसको पता हो, चाहे एक पता हो मतलब, चाहे उसको फ्रेंच पता हो, चाहे दूसरी वाली पता हो मतलब चाहे उसको स्पेनिश पता हो, और चाहे उसको दोनों ही क्यों ना पता हो, इंटरसेक्शन वाला भी आ जाएगा। अब ये पूरा मिला के क्या होता है बताओ, यूनियन। यानी कि उसने एक तरीके से आपको नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ यूनियन एस पूछा हुआ है। फॉर्मूला क्या होता है, नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एस माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन एस। चाहो तो एक्स वाई जेड लेके भी कर सकते थे, ठीक है, बट ऐसे ही स्कूल में करेंगे। नंबर ऑफ एलिमेंट्स इन फ्रेंच कितना है, 50 पीपल लाइक फ्रेंच। नंबर ऑफ एलिमेंट इन फ्रेंच कितना है, 50 प्लस नंबर ऑफ एलिमेंट इन 20 स्पीक्स क्या है, स्पेनिश है ना, स्पेनिश में कितने हैं 20, और माइनस नंबर ऑफ एलिमेंट इन एफ इंटरसेक्शन मतलब दोनों जानने वाले लैंग्वेज कितने लोग हैं, 10 है ना, तो यहाँ 10 रखेंगे। आंसर कितना आ जाएगा, 50 प्लस 20 कितना होता है, 70 माइनस 10 कितना हो जाएगा, 60। तो ऐसे लोग जो कम से कम एक लैंग्वेज जानते हैं, ये देखिए अंडरलाइन कर दे रहा हूँ, यूनियन का मतलब क्या होता है, एटलीस्ट वन ऑफ दीज टू लैंग्वेजेस। ओके, सो कितना आ जा रहा है, 60 आंसर है आपका। बस यही क्वेश्चन की लैंग्वेज पहचाननी होती है। ओके, चलिए नेक्स्ट देखिए स्टूडेंट्स, अब मिसलेनियस के क्वेश्चन देख लीजिए फटाफट। ये क्वेश्चन आपको मिलेगा मिसलेनियस एक्सरसाइज में, मैं लिख दे रहा हूँ है ना, एनसीईआरटी में मिसलेनियस एक्सरसाइज होती है, उसका क्वेश्चन नंबर 2। देखो सारा मैं एनसीईआरटी का डिस्कशन क्यों कर रहा हूँ, इसलिए कर रहा हूँ जिससे तुम्हें कोई प्रॉब्लम ना हो, ठीक है, कोई प्रॉब्लम होगी नहीं अगर पूरी क्लास ठीक से करोगे अच्छी तरीके से। कह रहा है इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डिटरमाइन वेदर द स्टेटमेंट इज ट्रू और फॉल्स। आपको यहाँ ये बताना है कि स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है, पहले तो ये बताना है, उसके बाद आपको क्या करना है, ध्यान से सुनो। उसने बोला कि इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। ओके, इफ इट इज ट्रू प्रूव इट। ओके, इफ इट इज फॉल्स गिव एन एग्जांपल। आप सुनो, एक काम करो, ये क्वेश्चन छोड़ दो अभी, ये क्वेश्चन नेक्स्ट क्लास में कराएंगे, पता है, क्योंकि मैंने एग्जांपल लेके करे हैं। अब मुझे एक डाउट हो रहा है यहाँ पर, पता है, मैंने जल्दी इसको आज सॉल्व कर दिया था। एक्चुअल में मैंने क्या किया, मैंने एग्जांपल लेके ही सारे कर दिए हैं। इसमें थोड़ा सा मैथमेटिकल टूल लगाना पड़ेगा, ये डिफिकल्ट होता है, एक बार मैं चेक कर लूं कि मैथमेटिकल टूल लगाकर इसको कैसे करेंगे। ठीक है, इसको छोड़ दो अभी, ठीक है ना, इसको छोड़ दो। ठीक है स्टूडेंट्स, सुन लीजिए ध्यान से फिर से, इसमें एक मैथमेटिकल टूल लगाना होता है, वो मैं लगा के तब एक बार चेक करके फिर से आपको बताऊंगा इसको। ठीक है, छोड़ दो अभी इसको। मेरे को एक चीज इसमें चेक करनी है ना, बात है मार्क्स की, स्कूल वाले मार्क्स देंगे कि कौन से तरीके पे देंगे ना, वो एक बार चेक कर लेते हैं। कराने के तो मैं करा दूं, लेकिन मैं एग्जाम्पल लेके कराऊंगा उसका कोई मतलब नहीं है ना। एक बार चेक करता हूँ एग्जाम्पल की हेल्प से चलेगा या नहीं चलेगा, छोड़ो इसको। अब आप नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, आपको क्वेश्चन दिया हुआ है, नेक्स्ट क्वेश्चन, लेट ए बी सी बी टू सेट्स। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है, एग्जाम में आ सकता है, जरा समझ लीजिएगा। देखिए कह रहा है लेट ए बी एंड सी बी द टू सेट्स such that A union B is equals to A union C। ये भी आपको मिसलेनियस में मिलेगा, ठीक, और ये क्वेश्चन सब डिफिकल्ट होते हैं, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। एंड A intersection B and A intersection B is equals to A intersection C, show that set B is equals to set C। ये प्रूफ करना है, सुन लीजिए ध्यान से। दो इन्फॉर्मेशन आपको देके रखा हुआ है, ए यूनियन बी इज इक्वल टू ए यूनियन सी, और ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी। ये दो इन्फॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में देके रखा हुआ है, और आपको प्रूफ करना है कि बी इज इक्वल टू सी, करेक्ट। ठीक है, अब देखिए स्टूडेंट्स, इसको किस तरीके से हम लोग हैंडल करेंगे। देखिए जो फर्स्ट वाली इन्फॉर्मेशन आपको दी हुई है, ठीक, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन देके रखी हुई है आपको, करेक्ट,
क्या दे के रखा है फर्स्ट इन्फॉर्मेशन? थोड़ा डिफिकल्ट होता है बेटा, ध्यान से प्रैक्टिस कर लेना, घर पे पढ़ लेना, नहीं हो नहीं पाएगा, मैं बता दे रहा हूँ एग्जाम में। A यूनियन B इज इक्वल्स टू A यूनियन C, है ना? इसको आप ब्रैकेट में बंद कर लो, ये वाली जो इन्फॉर्मेशन है। अब सुनो क्या लिखेंगे कॉपी में, अभी आपको पता चलेगा, ये सब प्रैक्टिस करने से आता है ना। टेकिंग टेकिंग ध्यान से सुन लीजिएगा, हम करने जा रहे हैं इंटरसेक्शन। हम इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ? C के साथ। टेकिंग इंटरसेक्शन विथ C, टेकिंग इंटरसेक्शन विथ C के साथ इंटरसेक्शन लोगे बोथ साइड, इसमें गिवन इन्फॉर्मेशन में, ये सॉल्यूशन कर रहे हैं इसका। टेकिंग इंटरसेक्शन विथ C बोथ साइड, क्यों ले रहे हैं अभी पता चलेगा। लो भाई इंटरसेक्शन बोथ साइड कैसे लोगे? A यूनियन B इंटरसेक्शन C इज इक्वल्स टू A यूनियन C इंटरसेक्शन C, सही है, करेक्ट। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, जरा ध्यान से सुन लेना भाई, इसका मीनिंग क्या होता है? किसका? ये जो लेफ्ट में लिखा है इसका मीनिंग क्या है? A यूनियन B इंटरसेक्शन C। सुन लो ध्यान से, अगर आपको कोई भी दो सेट दिए, A यूनियन B भी एक सेट है, A यूनियन C भी एक सेट है, दोनों इक्वल है, तो दोनों में बोथ साइड आप सेम ऑपरेशन ले सकते हो। तो मैंने दोनों साइड C के साथ इंटरसेक्शन लिया। अब C के साथ ही क्यों लिया वो भी आपको पता चल जाएगा, पहले इसका मतलब समझो। देखो यूनियन का मतलब होता है और, मतलब A और B, और इंटरसेक्शन का मतलब होता है एंड। ठीक, सुन लो, यूनियन का मतलब और, इंटरसेक्शन का मतलब एंड। तो A और B एंड C, अब इसका क्या मतलब है कि A और B के साथ एंड, मतलब A के साथ एंड आ सकता है, सॉरी आई एम वेरी सॉरी, A के साथ C आ सकता है। भाई इसका क्या मतलब है समझो ना, A और B लिखा है ना, यानी कि या तो A के साथ या तो B के साथ कौन आ सकता है? C आ सकता है। सुन लो, A के साथ या तो B के साथ, एंड लगा है, एंड का मतलब कंपलसरी कि C आएगा ही आएगा। तो A के साथ या तो B के साथ C आ सकता है, मतलब समझो क्या, A एंड C, मतलब A हो सकता है लेकिन उसका, समझ रहे हो ना, A या B के साथ C आ सकता है, ये कहानी चल रही है। यानी कि A एंड C हो सकता है और B एंड C हो सकता है, मतलब समझो B एंड C हो सकता है, B एंड C हो सकता है, ये इसका मतलब। फिर से सुन लो भैया, A एंड C हो सकता है या तो B एंड C हो सकता है, ये इसका मतलब है। अब सुनो, इसको मैथमेटिकल में चेंज करो तो क्या हो जाएगा, A एंड की जगह होता है इंटरसेक्शन, और की जगह होता है यूनियन, तो B एंड की जगह इंटरसेक्शन होता है। ये लीजिए, कहने का मतलब है कि ये जो चीज है, ये जो इंटरसेक्शन C के साथ है, ये डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा A और B के यूनियन पे। ये पूरी कहानी मैंने आपको बता दी है, ध्यान सुन लीजिए। यानी कि यहां क्या हो जाएगा, A एंड B, यानी कि A इंटरसेक्शन, सॉरी A एंड C, समझ लो ना, A एंड C, यानी कि ये A एंड C का मतलब है A इंटरसेक्शन C, फिर और का मतलब यूनियन B एंड C। भाई सुन लो, ये बात समझ में आई कि नहीं? इसका मीनिंग क्या है? इसका मीनिंग ये है कि A या B दोनों में से इंटरसेक्शन लेना है, किसका? C का। तो एक बार हम A का C के साथ, और का मतलब या तो B का C के साथ, इसको ओपन करना सीख लीजिए। अब मान लो मैं आपको दे दूं एक प्रैक्टिस, थोड़ी आपको करा देता हूं। अच्छा, राइट हैंड साइड, राइट हैंड साइड क्या है? राइट हैंड साइड करने से पहले मैं आपको एक प्रैक्टिस करा दूं। मान लो मैंने आपको दे दिया M यूनियन C इंटरसेक्शन N, ये कैसे होगा? ये हो जाएगा M इंटरसेक्शन N यूनियन C इंटरसेक्शन N, ये बात है। ठीक है, मतलब इसको आप प्लस जैसा माना करो और इसको मल्टीप्लाई जैसा, तो ये आके इस पे भी लगेगा, फिर प्लस का निशान यानी कि यूनियन, और ये आके फिर इस पे भी लगेगा। समझ गए होगे भाई? समझना तो पड़ेगा, क्या करूं। और वेन डायग्राम से आप प्रूव भी कर सकते हो कि A यूनियन B इंटरसेक्शन C, A इंटरसेक्शन C यूनियन B इंटरसेक्शन C के इक्वल होता है। ये वाली चीज इसके इक्वल होती है, वेन डायग्राम बना के आप प्रूव भी कर सकते हो। अब सुनो, ये क्या कहानी चल रही है, इस कहानी को आप डायरेक्ट लिखा करोगे कैसे? वेन डायग्राम की हेल्प से। यहां पे बना रहा हूं, ध्यान से चेक करना। A यूनियन C, ये A है और ये C, सुन लेना ध्यान से पहले आराम से। A यूनियन C करना आता है तुमको? यस सर। ये पूरा क्या है? A यूनियन C है, और A यूनियन C का इंटरसेक्शन C के साथ लेना है। मतलब इस पूरे में और C में क्या कॉमन है? तो यही कॉमन है जो चेक जैसा आपको दिखाई पड़ रहा है।
पूरे ए यूनियन सी और सी में क्या कॉमन है, ये। अब ये जो कॉमन है ये क्या है, ये सी सेट है, सी सेट है। यानी कि इस पूरे का आंसर क्या आ जाएगा, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी का आंसर क्या आएगा, सी। तो ये हो गया सी। ठीक, अब सुन लो ध्यान से। तो यहां से आ गया सी इज इक्वल टू दिस। ठीक, ये इक्वेशन नंबर 1 बन गई। आराम से देख लो, कोई डाउट हो तो अभी कभी पूछ लो, क्योंकि बच्चे इसी सवाल को 100 बार आके पूछेंगे। अभी कंप्लीट नहीं हुआ है। ठीक, अभी हमने क्या किया, अभी हमने ये वाली इंफॉर्मेशन का यूज करके इंटरसेक्शन लिया सी के साथ। अब हम ये वाली इंफॉर्मेशन का यूज करके इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, बी के साथ। पहले अच्छी तरीके से इसको आप लोग देख लीजिए और क्वेश्चन में करेक्शन कर लीजिए। यहाँ यूनियन दिया हुआ है, इंटरसेक्शन नहीं दिया, यूनियन दिया हुआ। मैंने थोड़ा क्वेश्चन गलत लिख दिया। ठीक, अब ध्यान से सुनो, जो काम आपने यहां पर किया है वही काम आप फिर से करोगे। क्या दिया हुआ है, ए यूनियन बी। नेक्स्ट इंफॉर्मेशन है आपके पास, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी दिया है, ब्रैकेट लगा लोगे और लिखोगे अपनी कॉपी में, टेकिंग इंटरसेक्शन विद बी ऑन बोथ साइड। टेकिंग इंटरसेक्शन विद बी बोथ साइड। बी के साथ, पिछली बार सी के साथ इंटरसेक्शन लिया था, इस बार बी के साथ। अब उससे क्या फायदा अभी पता चलेगा आपको। ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी है, यहां इंटरसेक्शन लिया बी के साथ और यहां इंटरसेक्शन लिया बी के साथ। अब बताओ, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कितना हो जाएगा, बी हो जाएगा। वेन डायग्राम से चेक कर सकते हो आप इसको। इज इक्वल्स टू, ये क्या होगा, ये होगा ए इंटरसेक्शन बी, मतलब ए का इंटरसेक्शन बी के साथ या सी का इंटरसेक्शन बी के साथ। तो ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। अब इसको ठीक से लिख लो, ये क्या लिखा है, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। इसको ठीक से लिख लो। तो कैसे लिखोगे आप इसको, कुछ गलती मैंने कर दी है क्या, ए यूनियन सी तो दिया था ना राइट हैंड साइड, तो यहां पर मैच क्यों नहीं कर रहा है, ए इंटरसेक्शन सी। कुछ गलती मैं कर रहा हूँ क्वेश्चन उतारने में क्या भाई, सी तो आ चुका, बी ए इंटरसेक्शन, और भी कुछ दिया होगा इन्फॉर्मेशन क्वेश्चन में, कुछ मुझको लिखना होगा यहाँ पर। यस, ये देखो एक और इन्फॉर्मेशन ये भी तो दी, इसको भी यूज कर लेंगे अभी। ठीक है, नेक्स्ट स्टेप देखिए बच्चों क्या हो जाएगा, यहाँ तक पहुंच गए, बी इज इक्वल्स टू। अब ध्यान देना जरा, नेक्स्ट स्टेप में क्या कर रहे हैं, ध्यान से देखिए जरा। ये देखिए, ए इंटरसेक्शन बी की जगह तुम क्या लिख सकते हो बताओ, क्वेश्चन में क्या गिवन है, ए इंटरसेक्शन बी की जगह क्या गिवन है, ए यूनियन सी। तो नेक्स्ट स्टेप में मैं क्या कर रहा हूँ, ए इंटरसेक्शन बी की जगह मैं क्या लिखूंगा, ए यूनियन सी। ए इंटरसेक्शन बी की जगह ए यूनियन सी, सॉरी ए यूनियन बी की जगह ए यूनियन सी। क्या कर रहे हैं यार, एक मिनट रुक जाओ, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। 1 सेकेंड, क्वेश्चन ही गलत मैंने कॉपी कर दिया है क्या, 1 सेकेंड रुक जाओ भाई, क्वेश्चन देखना पड़ेगा 1 मिनट। इन्फॉर्मेशन सेकंड शायद अधूरी है, रुक जाओ चेक करते हैं 1 मिनट बुक में से क्वेश्चन क्या। कॉपी मैंने गलत अगर उतार दिया होगा ना यहाँ पे, तो ऑपरेशन लग नहीं पा रहा होगा। देख लेते हैं क्या है क्वेश्चन, मिसलेनियस का क्वेश्चन है ये। यस, ऑपरेशन गलत लगा दिया मैंने, है ना, ऑपरेटर गलत लगा दिया तो कहाँ से आएगा भाई। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल टू ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, करेक्ट। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी दिया हुआ है, ये दिया हुआ है इन्फॉर्मेशन। ठीक, तो इस इंफॉर्मेशन को ले लो। नाउ टेकिंग ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, है ना। अब हम क्या करेंगे, बोथ साइड हम क्या करेंगे, इस बार इंटरसेक्शन लेंगे किसके साथ, पिछली बार इंटरसेक्शन लिया था हमने सी के साथ, इस बार हम बी के साथ लेंगे। सो ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी, करेक्ट। इंटरसेक्शन इधर भी बी के साथ लोगे और इधर भी आप बी के साथ लोगे इंटरसेक्शन, करेक्ट। यहाँ पर क्या हो जाएगा, ये वेन डायग्राम से सॉल्व होगा, ये तो मेरे ख्याल से बी हो जाएगा, चेक कर लो, है ना, देख लो। ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है, आपको सोच के करना पड़ेगा। ए और बी और हाँ ये ए, देखो ए इंटरसेक्शन बी वाला पार्ट ये है, ठीक, ये ए इंटरसेक्शन बी है और ए इंटरसेक्शन बी का आपको ए इंटरसेक्शन बी का इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ। ठीक, तो बी आपका क्या था, बी आपका ये वाला पूरा था। अब बताओ क्या कॉमन दिख रहा है आपको, यही तो कॉमन दिख रहा है। और ये जो कॉमन चीज है
ये क्या है आपका, यार आपका ए इंटरसेक्शन बी। अरे भाई कुछ गड़बड़ हो रही है, ऐसे तो नहीं होगा भाई, कुछ गड़बड़ हो रही है, एक मिनट, कुछ गड़बड़ हो रही है, क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ है, या तो मैं गलत उतार रहा हूँ। ए इंटरसेक्शन बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन सी। अच्छा ठीक है, एक काम करते हैं, मैंने हाँ तो ये तो इन्फॉर्मेशन सही कह रहे हो, सही दी हुई है, ठीक है ना। तो एक काम करते हैं, हमने क्या किया, देखो हमने फर्स्ट वाला तो आराम से कर लिया, बोथ साइड हमने सी के साथ इंटरसेक्शन ले लिया। तो हमने क्या कर लिया, हमने सी की वैल्यू निकाल ली। पता है मैं क्या करने की कोशिश कर रहा हूँ, मैं सी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे कोई सेट बन जा रहा है, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, सही है। अब इसी तरीके से मैं बी की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन निकल नहीं पा रही। तो मैंने अभी क्या ऑपरेशन लगाया, बोथ साइड टेकिंग इंटरसेक्शन विद बी ऑन बोथ साइड। तो एक काम करें, यूनियन ले लेंगे बी के साथ, तब शायद कुछ बात बन जाए, है ना। तो हम एक काम करते हैं, इंटरसेक्शन ना लेते हुए हम क्या ले रहे हैं, यूनियन ले लेंगे बी के साथ, तो कुछ बात बनेगी। लोगे तो बी के साथ ही, क्योंकि एक बार सी के साथ हम ले चुके हैं, ठीक। या तो इंटरसेक्शन लेके कुछ होगा, या तो यूनियन लेके कुछ होगा, ठीक। तो देखते हैं क्या होगा। अब देखो जरा, यहाँ क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, इसकी हालत क्या होगी, और ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी की हालत क्या होगी। सो यहां से आ जाना चाहिए मेरे ख्याल से, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी यूनियन बी। इससे कोई फायदा है, इससे कोई फायदा है। यहाँ क्या हो जाएगा, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन बी यूनियन बी, तो बी ही आ जाएगा यहाँ पर, और इसका आंसर वैसे भी बी हो जाएगा। वेन डायग्राम से देखते हैं, ए यूनियन बी ये पूरा है, बी आ जाएगा, इसका आंसर तो बी आ जाएगा। ये तो मान लो बी आ गया, एक बार फिर से चेक कर लेता हूँ। ए इंटरसेक्शन बी वाला ये वाला पार्ट है, और यूनियन लेना बी के साथ, हाँ ठीक है, ये तो बी आ गया, लेकिन ये आ किसके इक्वल गया, ए यूनियन बी और इंटरसेक्शन सी यूनियन बी, ए यूनियन बी। अच्छा एक काम करो ना, सुनो, दूसरी इन्फॉर्मेशन का यूज ही मत करो, ये वाली दूसरी इन्फॉर्मेशन का यूज अभी मत करो, रुक जाओ, है ना। ऑपरेशन लग ही नहीं पा रहा है इस पे, मत लगाओ, कोई बात नहीं, मत लगाओ। इस देखो इस पे, देखो मैं नोट लगा दे रहा हूँ, है ना। वो एलिमेंट वेलिमेंट लेके आप करोगे, गूगल पे देखोगे बहुत डिस्टर्ब करता है वो, वैसे नहीं करेंगे। आप एक काम करो, इस पे डू नॉट अप्लाई ऑपरेशन, डू नॉट अप्लाई ऑपरेशन, इस पे कोई ऑपरेशन मत करो, रिजल्ट ही नहीं आ रहा है। सेकंड वाली इंफॉर्मेशन पे कोई ऑपरेशन मत अप्लाई करो, फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन पे ही आप ऑपरेशन अप्लाई करो। क्या क्या, एक बार फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन पे आप क्या करो, इंटरसेक्शन ले लो, मैं फिर से करके दिखा रहा हूं, सुन लो ध्यान से। फर्स्ट वाली इंफॉर्मेशन जो है, इसी पे ऑपरेशन लगाओ, किसका, इंटरसेक्शन का। एक बार सी के साथ इंटरसेक्शन लगाओ, और एक बार आप बी के साथ इंटरसेक्शन लगाओ, और इस इंफॉर्मेशन का यूज करके रिजल्ट आ जाएगा। देखिए कैसे, देखिए सबसे पहले हम क्या करेंगे, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू क्या है, ए यूनियन सी है, सही है। अब इंटरसेक्शन ले लो बोथ साइड आप सी के साथ पहले, तो ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी, सी के साथ इंटरसेक्शन ले लो, ठीक। अब ये दो, ये क्या हो जाएगा, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन ए यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, ये हो गया, ठीक। ये चीज अभी मैंने वहां पर आपको बताई थी कैसे होता है, और ये मैंने आपको वेन डायग्राम से बताया, ए यूनियन सी इंटरसेक्शन सी क्या आ जाता है, सी आ जाता है, तो ये आ जाता है सी, इक्वेशन नंबर 1, ठीक। अब इसी पर आप यही जो इंफॉर्मेशन, यही वाली जो इंफॉर्मेशन है, क्या, ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, इसी पे आप ऑपरेशन लगाओ। अभी आपने इंटरसेक्शन सी का ऑपरेशन लगाया था, इंटरसेक्शन बी का ऑपरेशन लगा दो आप, यानी कि ए यूनियन बी इज इक्वल्स टू ए यूनियन सी, और इंटरसेक्शन लगाओ आप बी के साथ, इस बार इंटरसेक्शन बी इंटरसेक्शन बी। अब आपकी बात बन जाएगी, ए यूनियन बी इंटरसेक्शन बी कितना होता है, बी हो जाएगा ये। अब ये वेन डायग्राम से दिखा दूं, देखो देखो, ए यूनियन बी, ये ए है, ये बी है, ए यूनियन बी पूरा ये हो जाएगा ऐसे, ठीक। और इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, इसका इंटरसेक्शन लेना है बी के साथ, तो ये रहा बी आपका पूरा, ठीक। तो वापस से क्या आ जाएगा, बी ही तो आ जाएगा, ठीक। तो इसका आंसर बी आ गया, इज इक्वल्स टू, अब यहां पर क्या होगा, ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन सी इंटरसेक्शन बी,
ठीक है, ये जो इंटरसेक्शन है यूनियन पे डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, यानी कि ए इंटरसेक्शन बी फिर यूनियन सी इंटरसेक्शन बी। करेक्ट। अब क्या करें, अब आप बहुत ध्यान से देखो, क्या ये और ये मैच कर रहा है, तभी तो बी और सी आपस में इक्वल होंगे। क्या ये मैच कर रहा है? अभी तो नहीं कर रहा है। तो हम क्या कर सकते हैं, काम कर सकते हैं, बी इज इक्वल्स टू ए इंटरसेक्शन बी कितना दिया है, इसकी आप इसका यूज करोगे। अब ए इंटरसेक्शन बी की जगह तुम क्या लिख सकते हो, ए इंटरसेक्शन सी। तो ए इंटरसेक्शन बी की जगह तुमने क्या लिखा, ए इंटरसेक्शन सी, है ना। और यूनियन बी इंटरसेक्शन सी लिखो, चाहे सी इंटरसेक्शन बी लिखो, बात सेम है। तो बी इंटरसेक्शन सी, बी इंटरसेक्शन सी। अब इसको ठीक से लिख लो, राइट हैंड साइड को लेफ्ट में, लेफ्ट हैंड साइड को राइट में, है ना। तो क्या बनेगा यहां से, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी इज इक्वल्स टू कितना हो गया, बी। ये बन गई इक्वेशन नंबर 2, ये लो। ठीक, अब देखो फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 चेक कर लो, दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल हैं, बहुत ध्यान से चेक कर लेना। ये वाला पूरा चीज और ये वाला इक्वल है, चेक करो, ए इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी, इंटरसेक्शन सी यूनियन बी इंटरसेक्शन सी। तो फ्रॉम 1 एंड 2 यही है बस। ठीक है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करके जाना पड़ता है इसमें, फ्रॉम 1 एंड 2। और इसके आप लोग सॉल्यूशन देखो, कहीं सब उल्टे सीधे दिए हुए हैं, समझ में कुछ नहीं आएगा, इसलिए जो तरीका बताया वही फॉलो करिएगा। ठीक, फ्रॉम 1 एंड 2 क्या हो जाएगा, C इज इक्वल्स टू बी, हेंस प्रूफ्ड। दोनों के लेफ्ट हैंड साइड इक्वल है तो राइट हैंड साइड इक्वल है। आराम से कर लो, कोई डाउट हो तो अभी कभी पूछ लीजिए, वरना आप परेशान हो जाओगे। इसको फिर 100 बार पूछते हैं हर एक बच्चे, हर एक साल एलिमेंट ले लेके करोगे, आएगा नहीं आंसर। गूगल से इधर उधर से देखोगे, देख लो आराम से, कुछ नहीं करना है। फर्स्ट वाली जो इन्फॉर्मेशन है, इसी के साथ एक बार सी का इंटरसेक्शन लो, इसी के साथ एक बार बी का इंटरसेक्शन लो, दो इक्वेशन बनेंगी, इसका यूज कर लो, ए इंटरसेक्शन बी की जगह इंटरसेक्शन सी कहीं रखना पड़ेगा, उसको रख दो और सॉल्व हो जाएगा। ठीक, अब हम आज तो यहीं पे स्टॉप करेंगे, अब नेक्स्ट क्लास में करेंगे।